नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने बड़े म्यूजिकल शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बुलाने का झांसा देकर कलाकार से मोटी रकम ऐंठ ली। मामले में अतरौलिया पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अमेठी जिले के गाजनपुर गांव निवासी दिव्यांश सिंह उर्फ कबीर पेशे से म्यूजिकल कलाकार हैं और लखनऊ में रहकर क्लब, रेस्टोरेंट व विभिन्न कार्यक्रमों में गिटार बजाने के साथ म्यूजिकल बैंड शो आयोजित करते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात मोहम्मद खर्शीद अहमद और टीना नामक लोगों से हुई थी। बातचीत के दौरान बड़े स्तर का म्यूजिकल शो आयोजित करने की योजना बनी, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को मुख्य आकर्षण के तौर पर बुलाने की बात तय थी। दिव्यांश ने इस संबंध में अपने परिचित निहाल सिंह से संपर्क किया। निहाल ने दावा किया कि उसके पड़ोसी निशांत, नितिन सिंह और अमन सिंह का पवन सिंह से सीधा संपर्क है और वे कार्यक्रम की बुकिंग आसानी से करवा देंगे। आरोपियों ने बताया कि पूरे शो का खर्च करीब 14 लाख रुपए आएगा और 31 दिसंबर 2024 की तारीख तय कर दी गई। पीड़ित के अनुसार भरोसा दिलाने के बाद आरोपियों ने एडवांस के रूप में 9 लाख रुपए निहाल सिंह की मां के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद प्रचार प्रसार, टेंट, मंच और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर करीब 5,01,000 रुपए और ले लिया। कुछ समय बाद जब दिव्यांश ने पवन सिंह की टीम से संपर्क किया तो उनके मैनेजर ने ऐसे किसी कार्यक्रम या बुकिंग से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपियों के मोबाइल फोन बंद हो गए, जिससे ठगी का शक पुख्ता हो गया। दिव्यांश ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की, जिसके बाद अतरौलिया थाने में निहाल सिंह, निशांत सिंह, नितिन सिंह और अमन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम को करने के लिए 14 लाख रुपए ले लिया गया है। कार्यक्रम हेतु उनकी बुकिंग नहीं की गई है। दिव्यांश सिंह द्वारा थाना अतरौलिया में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में नामजद अभियुक्त निहाल सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अतरौलिया थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के नाम पे 14 लाख रुपए की ठगी की गई। सर, वादी कौन है और क्या उसमें दर्ज किया गया? पर यह मामला थाना अतरौलिया का है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम को कराने के लिए बुकिंग के तौर पर 14 लाख रुपए ले लिया गया है और कार्यक्रम हेतु उनकी बुकिंग नहीं की गई है। इस संबंध में दिव्यांश सिंह द्वारा थाना अतरौलिया में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 316, 318, 338, 336, 340 और इनके सबसेक्शन VNS पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें निहाल हैं और इनके साथ 4 अन्य लोगों को नामजद किया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना से जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में 500 करोड़ की GST चोरी के अभियोग में वांछित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जनपद में कर अपवंचन
एवं संगठित आर्थिक अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंदरापुर पुलिस द्वारा जीएसटी चोरी से संबंधित अभियोग में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 3 सितंबर 2025 को अविनाश चंद्र राय, सहायक आयुक्त प्रभारी राज्य कर सचल दल, आजमगढ़ द्वारा प्रातः 6:12 पर एवं 7:21 पर 2 वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट जनपद आजमगढ़ में जांच हेतु रोका गया था। जांच के दौरान पाया गया कि क्रेता विक्रेता द्वारा अस्तित्वविहीन बोगस फर्मों के नाम पर कूटरचित इनवॉइस एवं ई वे बिल जारी कर ओल्ड आयरन टीन टापर्स स्क्रैप का परिवहन किया जा रहा था, जो कि जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 31 सहपठित नियम 46 एवं ई वे बिल नियम 138 का उल्लंघन है तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 उपधारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रकरण में कई फर्मों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें सर्वश्री विद्या ट्रेडर्स रायपुर छत्तीसगढ़, सर्वश्री अविराज ट्रेडिंग शिमला हिमाचल प्रदेश, श्री मुनि जी ट्रांसपोर्ट कंपनी पटना बिहार अन्य संगठित फ्रॉडस्टर समूह है। उक्त संबंध में थाना कंदरापुर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई, जिसकी विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक रमेश कुमार द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन, सीडीआर विश्लेषण एवं तकनीकी जांच में 2 अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई। अभियुक्त विजय कुमार यादव पुत्र बहादुर यादव निवासी ग्राम तकिया गोपालपुर, थाना नवीन मॉडर्न, जनपद श्रावस्ती, उम्र 55 वर्ष, अविराज शर्मा पुत्र विमलेश शर्मा निवासी बी 152 सी, प्रगति बिहार, चौधरी चट्टी के पास कल्याणपुर विकास नगर, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ, कमिश्नरेट, उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पाया गया कि अविराज ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं अन्य दस्तावेजों का उपयोग कर फर्म का पंजीयन कराया था। जीएसटी विभागीय जांच में उक्त फर्म कूटरचित पाई गई, जबकि उसके नाम पर माल की खरीद दर्शाई गई, जिससे राजस्व की हानि हुई। सीडीआर विश्लेषण से अभियुक्त विजय कुमार यादव द्वारा घटना के समय अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से निरंतर संपर्क में होना पाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने 1 अदद लैपटॉप, 1 पारदर्शी डिब्बे में 4 अदद मोबाइल फोन, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बरामद किया है। क्या कुछ कहना है विवेक त्रिपाठी, एसपी ट्रैफिक का। जनपद आजमगढ़ में जीएसटी विभाग द्वारा 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, जिसमें राजस्व हानि के प्रकरणों को पंजीकृत कराया गया है। इसमें फर्जी फर्में खोल करके, अस्तित्वहीन फर्में खोल करके और ये उनके नाम पे टैक्स क्रेडिट ले करके और राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे। ऐसी फर्में जिनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा था और केवल ये दिखा करके, कागज़ों पे बिक्री दिखा करके, कागज़ों पे ख़रीद दिखा करके उसको कर का लाभ लिया जा रहा था। तो इन अभियोगों में से एक थाना कंदरापुर में पंजीकृत अभियोग में कल जनपद श्रावस्ती से एक अभियुक्त विजय कुमार और लखनऊ से एक अभियुक्त अविराज शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी फर्म बना करके और फर्जी माल की ढुलाई करके राजस्व की हानि सरकार को पहुंचा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार सभी अभियोगों की विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करके उनका रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। सर, कितने के धोखाधड़ी किए होंगे और किन किन राज्यों में इनका काम चल रहा था? अभी तक ये पता चला है कि इन्होंने हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और कई राज्यों में इन्होंने फर्में खोली थी। जिन फर्मों का जिस पते पर रजिस्ट्रेशन है उस पते पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन अपने जनपद आजमगढ़ में बैठौली का पाया गया था, जहाँ के मालिक ने बताया कि उसने कभी कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं किया था, कभी कोई बिजली के बिल का एग्रीमेंट नहीं किया था। पूर्णतया धोखाधड़ी पूर्ण कार्य करके और राजस्व की हानि की जा रही थी। लगभग 500 करोड़ रुपए की इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है और कुछ और व्यक्तियों का भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए।
खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर कौस्तुभ त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में 19 फरवरी को थाना अतरौलिया पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलाहा, कारतूस, अर्धनिर्मित असलहे व निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं। जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में एक छप्पर के अंदर अवैध असलहे बनाने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। मौके पर छापा मारने पहुंची पुलिस को देख 3 लोग फरार होने लगे। एक आरोपी हत्थे चढ़ गया जबकि 2 अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस के साथ ही 2 अर्धनिर्मित तमंचा, गैलेंडर मशीन, तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर आरी ब्लेड, रेती, सरिया, छिन्नी, नाल, सुंब, बोल्ट, सरसी, पंख, भंटी, लोहे की पाइप, लोहे की पट्टी, हथौड़ा आदि बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विंध्याचल पुत्र स्वर्गीय राधिका निवासी देवलपुर थाना राज्य सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर है। फरार होने वालों में विरजा निवासी सहदेवगंज थाना महाराजगंज और अंगद सिंह पुत्र नामवर सिंह निवासी भवानीपुर थाना अतरौलिया है। क्या कुछ कहना है कौस्तुभ त्रिपाठी क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर का, सुनिए। 19/2 को रात्रि के समय उप निरीक्षक मायापति पांडे व उप निरीक्षक उमेश चंद माँ हमराई क्षेत्र गश्त में मामूर थे। ऐसे में केसरी तिराहे के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भवानीपुर में एक छप्पर के अंदर अवैध असलहे बन रहे हैं। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और दबिश दी गई है। मौके पर 3 व्यक्ति अवैध तमंचे, असलहे बनाने के उपकरण के साथ मौजूद मिले। पुलिस बल को देखकर 2 व्यक्ति, उसमें से 2 अभियुक्त भागने में सफल रहे। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और सुबह 3:35 पर पुलिस हिरासत में लाया गया। इसके आगे की सूचना के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए उनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है विंध्याचल पुत्र स्वर्गीय राधिका, निवासी ग्राम देवलर, थाना राज्य सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। जो बरामदगी हुई है उसमें से एक अदद तमचा 315 बोर का, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर की, एक और अदद तमचा 303 बोर का, 2 अदद अर्धनिर्मित तमंचे, ग्लैंडर मशीन और फैक्ट्री के अन्य उपकरण जैसे आरी ब्लेड, रेती, ये सब मिले हैं। इसके अलावा 2 अभियुक्त अभी हमें नहीं मिले हैं, वो भागे हैं। उनके लिए पूरी कार्यवाही चल रही है, उनको जल्दी से जल्दी लेने की। इनमें सुसंगत कार्यवाही करी जा रही है और पुलिस अपनी तरफ से पूरा इसको खत्म करने का। खबर आजमगढ़ से, जहां नाबालिग पीड़िता के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 8,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार शहर कोतवाली के रैदरपुर क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी 9 मार्च 2013 को पढ़ने के लिए स्कूल गई, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। जब पीड़िता की मां ने रामानंद राजभर निवासी पुलिस लाइन के विरुद्ध अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामानंद को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 8,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इसी अदालत ने गुरुवार को भी मंदबुद्धि लड़की के साथ छेड़खानी करने के मुकदमे में आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी के बिलरियागंज थाना क्षेत्र की एक 11 वर्षीय पीड़िता मंदबुद्धि थी। पीड़िता दिखाने के लिए उसका पिता मानपुर निवासी डॉक्टर राकेश लाल श्रीवास्तव की क्लिनिक पर गया। एक आवश्यक कार्य की वजह से पीड़िता के पिता डॉक्टर की क्लिनिक पर उसे छोड़कर चले गए। पीड़िता को अकेली पाकर राकेश लाल ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राकेश लाल श्रीवास्तव को 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के थाना सिधारी पुलिस द्वारा तत्परता, संवेदनशीलता एवं उत्कृष्ट पुलिसिंग का परिचय देते हुए एक सराहनीय कार्य किया गया है। 19 फरवरी को आवेदिका प्रीति गुप्ता पत्नी धीरज गुप्ता निवासी साइचक बेउर पटना बिहार द्वारा थाना सिधारी पर सूचना दी गई कि वह अपने रिश्तेदार राजेश साहू निवासी हरबंसपुर तिराहा आजमगढ़ के घर आई हुई थी। उनका 7 वर्षीय
श्रवण बाधित पुत्र यश गुप्ता दोपहर लगभग 2:17 से लापता हो गया है। काफी खोजबीन के बावजूद बालक का पता तक नहीं चल सका। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी सिधारी एवं पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए संभावित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। बालक के दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने अत्यंत संवेदनशीलता एवं सावधानी के साथ खोजबीन की। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप लगभग 3 घंटे के भीतर बालक को सकुशल बरामद कर लिया गया। इसके उपरांत विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर बालक को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिससे परिवार में खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया। परिजनों द्वारा आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, समर्पण एवं मानवीय दृष्टिकोण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया। यह सराहनीय कार्य पुलिस की कर्तव्य निष्ठा, सजगता एवं मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या कुछ कहना है प्रीति गुप्ता, बच्चे की मां, और शुभम तोदी, सीओ सिटी का, सुनिए। मेरा नाम प्रीति गुप्ता, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा बच्चे का नाम यश, जिसका उम्र 7 साल, उसको ऑटिज्म था। तो मैं यहाँ आजमगढ़ में शादी अटेंड करने आई थी, जहाँ मेरा बच्चा खेलते खेलते वह भटक गया था। मैं देर न करती हुई सिधारी थाना में आई, जहाँ यहाँ के उच्च अधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने समस्त जितने भी थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी और मेरे बच्चे को खोजने में 2 घंटे के अंदर उन्होंने बच्चे को मेरे खोजकर मुझे मेरे हाथ में सौंप दिया। इसके लिए मैं यूपी पुलिस का दिल से आभार करती हूँ। यूपी पुलिस जिंदाबाद। क्या मामला है? ये प्रीति गुप्ता जो पटना बिहार की निवासी हैं, इनके द्वारा थाना सिधारी पर आज दोपहर 3 बजे तकरीबन ये सूचना दी गई कि इनका 8 वर्षीय पुत्र जो है अचानक कहीं गायब हो गया है सड़क पर खेलते हुए। इस सूचना पर तत्काल थाना सिधारी की टीम द्वारा तत्परता से टीम गठन कर बच्चे को खोजने का प्रयास किया गया। वह अथक प्रयास के बाद में बच्चे को सकुशल थाना रानी की सराय क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है। बच्चे को उसकी माताजी के सुपुर्दी में देकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित समय से कार्यालय में उपस्थित होकर जन सुनवाई करें, इसकी जांच कराई जाएगी। कार्यालय से अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि सबसे अधिक शिकायत असंतुष्ट फीडबैक वाले ग्रामों में संबंधित अधिकारी मौके पर जाएं एवं शिकायतकर्ता से बात कर संतुष्ट करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। उन्होंने अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि अधिक शिकायत वाले ग्रामों में भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित प्रकरण में उप जिला अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि स्वयं अथवा तहसीलदार को मौके पर भेजकर अवैध कब्जा हटवाते हुए प्रकरण का निस्तारण करें एवं कब्जा करने वाले के ऊपर कार्रवाई भी करें। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता युक्त निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का संतुष्ट कर प्रकरण का निस्तारण करें, जिससे कि वह दोबारा असंतुष्ट फीडबैक न दे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जमीन से संबंधित एवं अन्य बार बार आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर उसका गुणवत्तायुक्त निस्तारण करना सुनिश्चित करें। नियमित निर्देश के बावजूद भी IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में 100% असंतुष्ट फीडबैक एवं मंडलायुक्त द्वारा C श्रेणी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारी तरमा का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जिला गन्ना अधिकारी द्वारा IGRS संदर्भ के निस्तारण में ज्यादा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, DC मनरेगा राम उद्रेज यादव सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाईपास तिराहे नगर के समीप गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। विपरीत दिशा से आ रही डीजे वैन और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर नेवादा गांव निवासी विपिन कुमार उम्र 18 वर्ष तथा चंद्रभानपुर छावनी निवासी रोहित कुमार उम्र 18 वर्ष बाइक से लालगंज से देवगांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वाराणसी से आजमगढ़ की ओर विपरीत पटरी से आ रही डीजे वैन से उनकी आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से
दोनों को तत्काल शवशैया संयुक्त चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने विपिन कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल रोहित कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।